अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला टी20 ट्राई नेशन सीरीज जो कि शारजा क्रिकेट स्टेडियम में पूरा का पूरा खेला गया और उसका ये फाइनल मैच जो खेला जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें तीसरी टीम थी यूएई की टीम। उसने अपने चारों मुकाबले 2 बार पाकिस्तान के खिलाफ, 2 बार अफगानिस्तान के खिलाफ गंवा दिया। वो सीरीज से फिलहाल बाहर हो चुकी है, लेकिन आज का ये फाइनल मैच जब एक बार फिर से उसी शारजा क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर 7 सितंबर को रात को 8:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से स्टार्ट होगा, जहां पर अगर आप अभी तक के देखें तो इस पूरे सीरीज के दौरान जो 6 मुकाबले खेले गए, 6 के 6 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती। और एक्चुअली यहां पर जीतने का फार्मूला भी वही है कि अगर टॉस आपके नाम पर है तो आपने टॉस जीता और पहले बैटिंग करी तो मैच भी आपके नाम यहां पर होने वाला है। और एक्चुअली अभी तक के 6 मैचेस में से 5 बार ऐसा हुआ भी है कि जिस भी टीम ने टॉस जीता है उसने पहले बैटिंग करी है और मैच भी जीता है। केवल एक ऐसा मैच अफगानिस्तान यूएई का था जहां पर यूएई ने पहला टॉस जीता और उनको लगा कि शायद शुरुआत में मूवमेंट मिलेगी तो उन्होंने पहले बैटिंग के लिए बुला लिया अफगानिस्तान की टीम को, और वो नतीजा निश्चित तौर पर उल्टा रहा उनके लिए और वो भी टीम मैच को हार गई। और निश्चित तौर पर जैसा मैंने आपको बताया कि सिंपल सा फार्मूला यहां पर है कि एक अच्छी बैटिंग पिच यहां पर आपको मिलती है, ड्राई और हार्ड बैटिंग पिच, जहां पर अभी तक अगर आप देखें तो 6 के 6 मैचेस में से पहली इनिंग का स्कोर देखिए 182 रन, 207 रन, 188 रन, 169 रन, और यहां पर देखेंगे तो 171 रन और 170 रन। और बेसिकली फार्मूला भी यहां पर वही है कि 165 या 170 के ऊपर का स्कोर बनाएंगे तब पूरी तरह से सेफ हैं। और वो चीज आप सेकंड इनिंग की बैटिंग में देख सकते हो तो 143 पर ऑल आउट, 176 पर 8, 151 पर 9, 150 पर 8, 140 पर 7 और 166 पर 5। यानी कि सेकंड इनिंग के दौरान भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोलैप्स हुआ हो, लेकिन निश्चित तौर पर पिच के अंदर जो अब थोड़ा सा वेर एंड टेयर और भी ज़्यादा क्रिएट होता चला गया है ना, तो अब सेकंड इनिंग में यहाँ पर रन बनाना उतना आसान है नहीं, जबकि ड्यू भी गिरती है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे ना तो इन 6 के 6 मैचेस में स्पिन को जो 41 विकेटें मिली है उसमें से 28 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर हैं। बाकी पेस की 35 में से 19 विकेटें पहली इनिंग में, 16 विकेटें सेकंड इनिंग में। बाकी पावर प्ले में भी अब ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहली इनिंग का जो पावर प्ले होता है नई गेंद से, वहां पर थोड़ा बहुत चांस होता है तेज गेंदबाजों के लिए। बाकी पूरे मैच में स्पिनर्स खास करके सेकंड इनिंग में डोमिनेट करते हैं और पेसर्स के लिए वही है कि लाइन और लेंथ बना करके बॉलिंग करिए तो विकेटें आपको मिलेंगी। बाकी काफी हद तक आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि एक बैलेंस नेचर का विकेट है जहां पर बहुत बड़े बड़े स्कोर नहीं बनेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप 170 के ऊपर चले गए बढ़िया बैटिंग करके तो मैच भी आप वो जीतेंगे, जिसमें एक बार अफगानिस्तान ने वही करके पाकिस्तान को भी हरा रखा है। और बाकी ये जो फाइनल मैच इन दोनों टीमों के बीच में यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में खेला जा रहा है ना, उसके लिए कौन सी 6 टीम हमारी बनने वाली है फाइनल और पिच कैसा होने वाला है, वेदर कैसा रहेगा, वो आपको मैं फाइनली टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर बताऊंगा। 6 टीमें भी दूंगा वहीं पर, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का, जहां पर सारे अपडेट्स लेने के लिए पिच और वेदर के बारे में और फाइनल 6 टीम लेने के लिए जाकर के आपको लिंक्स को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो दे रखा है मैंने, ज्वाइन हो जाना है टेलीग्राम और व्हाट्सअप पर, तो वहां पर आपको फाइनल 6 टीम मिल जाएगी। बाकी जैसा मैं आपको कह रहा था कि दोनों टीमें इस पूरी सीरीज के दौरान 2 बार भिड़ी हैं आपस में। पहले मैच में पाकिस्तान जीती थी, दूसरे मैच में अफगानिस्तान जीत गई। जिसने भी पहले बैटिंग करा उसने मैच को जीता। बाकी चूंकि पिछला वाला जो मैच था एक तरह से जो अफगानिस्तान और यूएई का हुआ था लास्ट मैच, जो अभी फाइनल के जस्ट पहले हुआ था, तो वो काफ़ी हद तक एक कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी मैच नहीं था दोनों टीमों के लिए। तो बहुत सारे चेंजेस अफगानिस्तान की टीम ने किए थे और लिटरली 5 चेंजेस कर दिए थे। और वो पांचों जो ये जो सारे बेंच पर आपको प्लेयर दिखाई पड़ रहे हैं उसमें से अल्लाह मोहम्मद गजनफर को छोड़ करके, चाहे वो मोहम्मद इसाक हो, फरीद अहमद मलिक हो, गुलबदीन नईब हो, अब्दुल्ला अहमद जई हो, ये पांचों पिछला मैच खेले थे। परफॉर्मेंस क्या किया था वो तो आप देखेंगे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि वो पांचों के पांचों आज बाहर जाने वाले हैं। और उनकी जहां पर जो जो पिछले वाले मैच रेस्ट करते दिखाई पड़े थे, चाहे वो सैदिकुल्ला अटल हो, डारविस रसूली हो, मोहम्मद नबी हो, राशिद खान और इवन फजल फारूकी हो, ये सीधे प्लेइंग इलेवन में आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि डारविस रसूली, जिनको जब मौके मिले तो उन्होंने कुछ खास कमाल किया नहीं है, तो शायद ये बाहर ही बैठे और इनके जहां पर आपको वही या तो गुलबदीन नईब या तो मोहम्मद इसाक ही खेलते हुए दिखाई पड़े। मुझे लगता है कि इस टीम को ये करना भी चाहिए, गुलबदीन नईब को खिला लेना चाहिए। बाकी वो तो हमको प्लेइंग इलेवन आने के बाद पता चलेगा। बाकी ये जो बॉलर्स हैं उन्होंने किस किस ओवर में आकर के पिछले मैच में या उसके पहले वाले मैच में बॉलिंग करी, वो डेटा आप देख सकते हैं। हालांकि काफ़ी कंफ्यूजिंग सा दिखाई पड़ेगा, लेकिन क्लियर कट आपको कहूँ तो राशिद खान हो गए, मोहम्मद नबी हो गए और साथ ही साथ फजल फारूकी, नूर अहमद, ये तो आपको 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। सिमिलरली मुजीबुर रहमान भी 3 से 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी अजमतुल्लाह उमर जई भी इनके पास एक ऑप्शन है। तो टोटल अगर आप प्रॉपर देखें इस पूरी की पूरी प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर के अंदर ना, तो 6 बॉलिंग ऑप्शन तो ऐसे हैं जो कि 3 से 4 ओवर वाले बॉलर हैं, यानी कि पूरे कोटे की बॉलिंग करने वाले। और उसमें कभी कभी जरूरत पड़ी
तो ही करीम जन्नत बॉलिंग करेंगे, हालांकि सीरीज में बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़े हैं। लेकिन अगर गुलबदीन भी खेल जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी एक ओवर पिछले मैच में करते दिखाई पड़े थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अजमतुल्लाह उमर जी के अलावा ये नंबर 7 से लेकर के 11 तक के जो बॉलर है, बाकी के 5 यानी कि ये 6 ही बॉलर ऐसे हैं जो कि फिलहाल जब प्लेइंग इलेवन में खेलते हो तो यही 6 बॉलर अभी तक बॉलिंग करते अफगानिस्तान की तरफ से दिखाई पड़े हैं। तो इसके बाद आकर के करियर का भी डेटा आप देख सकते हैं, जहां पर हर एक प्लेयर का T20 क्रिकेट का एक्सपीरियंस। लेकिन ध्यान रखिएगा इस सीरीज के नंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो आगे आप रिसेंट फॉर्म में देखेंगे। 4 मैचेस टोटल खेले अफगानिस्तान की टीम ने, उसमें क्या परफॉर्मेंस हुई आगे आप देखेंगे। लेकिन उन चारों मैचेस के पहले, इस सीरीज के पहले गुरबाज जो 66 मैचेस खेल चुके थे, 1683 रन बना चुके थे, 25 का एवरेज था। लेकिन इनिंग के हिसाब से देखेंगे तो पहली इनिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल रहे हैं पूरे करियर के दौरान रन बनाने के मामले में। तो यहाँ पर से वो डेटा आपको मिलेगा जिसमें एक्सपीरियंस तो आपको पता चलेगा ही T20 में फॉर्मेट के अंदर इन प्लेयरों के पास है कैसा, और ये भी पता चल जाएगा कि वो पहली इनिंग में डोमिनेट करते हैं या सेकेंड इनिंग में। तो इससे आपको मदद ये मिलेगी कि 6 टीमें जब आपको बनानी है तो किस प्लेयर को कहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग में, वो चीज़ इनसाइट्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल राशिद खान को भी ले लीजिए, 97 मैच में 161 विकेटें हैं। पहली इनिंग में जितनी भी बॉलिंग इन्होंने करके जितनी भी विकेटें चटकाई हैं उसमें एवरेज आता है 17 गेंदों का 1 विकेट निकालने के लिए। 17 गेंदें इन्होंने की हैं टोटल 24 में से, लेकिन वहीं पर सेकेंड इनिंग में 12वीं गेंद पर इनको विकेट मिल जाती है। तो ये दिखाता है कि राशिद खान सेकेंड इनिंग में बेहतर रहे हैं एज अ ऑप्शन। हालांकि पहली इनिंग में ऐसा नहीं है कि बेकार होंगे, लेकिन वहां पर आप इनको कप्तान ज़्यादातर टीमों में रखेंगे। ये चीज़, ये डेटा देख करके आपको क्लियर होगा। बाकी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो टीम ने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी करी इस पूरी सीरीज के अंदर। केवल एक मैच हारी है पाकिस्तान के खिलाफ, बाकी 2 बार यूएई को हराया, एक बार फिर पाकिस्तान को भी हराया, और वही सेम चीज़ पाकिस्तान का भी रहा है। लेकिन उसमें अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो गुरबाज अगर आप देखें तो 2 अच्छी पारियां आई हैं 40 और 38 रन की, दोनों की दोनों अगर आप देखेंगे तो एक बार पाकिस्तान के खिलाफ, एक बार यूएई के खिलाफ परफॉर्मेंस आई है। बाकी 2 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। बाकी सैयद कोटा अटल तो तीनों मैचेस में काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई पड़े हैं। इब्राहिम जदरान ने भी पहले मैच के बाद लगातार 3 अच्छी पारियां खेली। डारविस रसूली को 2 बार मौके मिले, एक बार बैटिंग आई नहीं, दोनों में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। बाकी अजमतुल्लाह उमर जी की भी बात करें ना तो 3 मैचेस खेले हैं, एक्चुअली 4 मैचेस केवल 1 विकेट लेके जा पाए हैं। बाकी करीम जन्नत से बॉलिंग कराई नहीं जाती, हालांकि जितनी भी बैटिंग मिली है उसमें ठीक ठाक काम किया है। मोहम्मद नबी ने अगर बात करें तो 3 मैचेस में 4 विकेटें ली हैं। राशिद खान तो कमाल के ही ऑप्शन साबित हुए हैं 6 विकेटें लेकर के 3 मैचेस में। बाकी मुजीब को ज़्यादा विकेटें मिली नहीं है, 2 विकेटें केवल है 3 मैचेस में। बाकी फजल फारूकी ने भी 3 मैचेस में 3 विकेटें ली। नूर अहमद ने 2 मैचेस में 3 विकेटें ली। गुलबदीन को पिछला मैच खिलाया गया था, 20 रन की नाबाद पारी खेली थी, 1 ओवर किया था, विकेट मिला नहीं था। और फरीद अहमद मलिक को भी 2 बार मौके मिले, 3 विकेट लेकर के गए। एक बार पाकिस्तान के ही खिलाफ 2 विकेट ले गए थे, एक बार यूएई के खिलाफ 1 विकेट ले गए। इसाक को पिछले मैच में मौका मिला था, केवल 5 रन बना के आउट हो गए। अल्लाह मोहम्मद गजनफर को भी एक बार डेब्यू कराया गया T20 फॉर्मेट में, लेकिन चले नहीं। सराफुद्दीन ने सिर्फ 2 मुकाबले खेले, दोनों बार यूएई के ही खिलाफ खेले, 4 विकेट लेकर के गए। और बाकी अब्दुल्ला अहमद जई को भी लास्ट वाला मैच खिलाया, 1 विकेट लेकर गए। लेकिन जो भी परफॉर्मेंस या रिसेंट फॉर्म प्लेयर्स की है उसको तो आपने यहाँ पर देख ही लिया, लेकिन ओवरऑल जो प्लेयर्स की यूटिलिटी है ना, जैसा कि आपको पीछे बताया भी था कि इस टीम के अंदर एक तो 6 बॉलिंग ऑप्शन सबसे मेन है, और उसमें अगर आप देखें तो अजमतुल्लाह उमर जी एक ऐसे ऑप्शन हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है अभी तक इस सीरीज के अंदर। लेकिन फिर भी अगर आप पूरा यहाँ पर रिसेंट फॉर्म प्लेयर्स का देखें तो सबसे जरूरी प्लेयर जो दिखाई पड़ते हैं वो है सैयदुल्लाह अटल, वह है इब्राहिम जदरान। मैटर नहीं करता कि कैसी बॉलिंग अटैक सामने की टीम है, सभी के खिलाफ परफॉर्मेंस दोनों ने करी है। और उसके साथ साथ मोहम्मद नबी तो हैं ही, राशिद खान तो हैं ही, और बॉलिंग में एक और कोई ऑप्शन दिखाई पड़ा है जो कि इम्पैक्ट छोड़ता दिखाई पड़ा है, तो है नूर अहमद। हालांकि फजल फारूकी ने भी बढ़िया बॉलिंग करी है, मुजीब ने भी बढ़िया बॉलिंग करी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ विकेट्स वो उतनी बेहतर है नहीं। बाकी बेंच पर भी देखें तो सराफुद्दीन अशरफ ने अच्छा काम किया है, फरीद अहमद मलिक ने अच्छा काम किया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि दोनों खेलेंगे। लेकिन कम से कम 5 ये ऐसे ऑप्शन हैं जो कि 4 से 5 टीमों में आपके होंगे। और बाकी जो प्लेइंग इलेवन में प्लेयर खेलेंगे जैसे गुरबाज हो गए या अजमतुल्लाह उमर जी हो गए, और साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो नीचे आकर के तो मुजीब रहमान हो गए, फजल फारूकी हो गए, ये ऐसे ऑप्शन है जो कि बाकी 2 से 3 टीमों में आपके होंगे। तो इस तरह से प्लेयर्स रोटेशन आपको करना है। बाकी हेड टू हेड में पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस देखें तो नूर अहमद के देख लीजिए, एक मैच में 2 विकेट हो चुके हैं इसी सीरीज में। बाकी गुलबदीन के नंबर्स थोड़े से एवरेज हैं, लेकिन फरीद अहमद मलिक के 4 मैच में 9 विकेटें हैं, तो अगर ये खेलते तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे। बाकी मुजीब के देखेंगे तो नंबर्स थोड़े से एवरेज हैं, फजल के 6 मैच में 10 विकेटें हैं, मुजीब के 6 मैच में केवल 6 विकेट हैं, राशिद खान के 7 मैच में 10 विकेटें हैं, और मोहम्मद नबी
8 मैच में 8 विकेट है, लेकिन बल्ले से रन भी बनाते हैं। इस सीरीज में काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी हैं। स्पिनर्स के लिए मौके भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बैटिंग और सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होती है तब ये वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और बाकी आपको मैं सैयदुल अट्टर और इब्राहिम जदरान के बारे में बता भी चुका हूँ, जो ऑलरेडी बढ़िया ठीक ठाक परफॉर्म कर चुके हैं इसी सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ। ओवरऑल बहुत अच्छे नंबर्स नहीं हैं, लेकिन उसी में गुरबाज की बात करें तो 7 मैच केवल 151 रन है, और उसी में बाकी प्लेयर्स की बात करें तो आंकड़े बहुत ही ज़्यादा बिलो द एवरेज है। और इसी वजह से मैं कह भी रहा था कि चाहे वो राशिद खान और नबी हों और इवन नूर अहमद के अलावा इब्राहिम जदरान, सैयदुल अट्टर हों, ये 4 से 5 टीमों में होंगे। बाकी जो बाकी बचे प्लेयर है वो 2 से 3 टीमों में आपके रोटेट होकर के आएंगे। तो ये नंबर्स के बेसिस पर भी और प्लेयर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो पाकिस्तान के खिलाफ जैसा खेलते हैं और इवन इस मैदान पर भी जैसे इनके आंकड़े हैं, इसको आप चाहिए तो देख लीजिए, मैं इसको रिपीट तो करूंगा नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर ये आंकड़े भी वही क्लैरिटी आपको देंगे जो आपको मैं पीछे समझा चुका हूं कि वो 5 प्लेयर जो 4 से 5 टीमों में होंगे, बाकी बचे प्लेयर 2-2 3-3 टीमों में रोटेट होंगे इनिंग के हिसाब से। जैसे तेज गेंदबाज है तो वो पहली इनिंग की बॉलिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पिन बॉलर है तब तो हैविली सेकंड इनिंग के अंदर आपके टीम में आना ही चाहिए। उस तरह से आपको चीज़ें ध्यान में रख करके, जिसमें वेन्यू के भी इनिंग के हिसाब से भी नंबर्स आपके सामने हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखने आएंगे तो गुरबाज एक ऐसे प्लेयर है जिनको एक्सप्रेस पेस बॉलिंग जो कि पाकिस्तान के पास होती भी है जनरली, चाहे वो शाहीन आफरीदी हो, चाहे वो हैरिस रऊफ हो, चाहे वो बाएं हाथ का तेज गेंदबाज हो, चाहे दाएं हाथ का तेज गेंदबाज, दोनों पर परेशान होते हैं। नवाज ने भी इनको एक बार आउट कर रखा है, एक बार सैम अयूब ने, एक बार हैरिस रऊफ ने, एक बार हसन अली ने। और उसके बाद सैयदुल अट्टर की बात करें तो राइट आर्म मीडियम पेस, थोड़ी बहुत स्विंग होती, हिलती डुलती गेंदों पर परेशान होते हैं। 5 बार आउट हुए हैं, 10 से भी कम का एवरेज है। और उसके अलावा हैरिस रऊफ पर, फहीम अशरफ पर भी, मोहम्मद असीम जूनियर पर भी एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। डार्विस रसूली, सुफियान मुकीम और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसे हैं। इब्राहिम जदरान भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग पर फंसते हैं। बाकी हैरिस रऊफ को छोड़ करके बाकी किसी के भी खिलाफ उनके नंबर्स अच्छे हैं नहीं। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं अजमतुल्लाह उमर जई, करीम जन्नत, गुलबदीन नईब और मोहम्मद नबी। और निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग स्पिन के खिलाफ थोड़ी ज़्यादा विकेटें देते हैं, चूंकि नीचे आते हैं बैटिंग करने, वो फेज ही ऐसा होता है कि स्पिनर्स ही सामने होते हैं ज़्यादातर, और निश्चित तौर पर थोड़ा सा वेयर एंड टेयर आता है तो स्पिनर्स के चांसेस भी इनके खिलाफ बनते अच्छे हैं। तो स्पिनर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के, ये चीज़ आप समझ करके चलिए। और वो स्पिनर मुझे जहाँ तक लगता है कि अबरार अहमद ही होंगे, क्योंकि सुफियान मुकीम को मौके तो मिले थे लेकिन बहुत बेहतर विकेट निकालने के मामले वाली बॉलिंग वो कर नहीं पाए हैं। लेकिन अबरार को पिछले वाले मैच में जब खिलाया इन्होंने तो ये 4 ओवर में 4 विकेट लेकर के गए, केवल 9 रन देकर के कमाल की बॉलिंग करी। बाकी ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आता दिखाई पड़ रहा है, जिसमें शाहीन आफरीदी, सलमान मिर्जा मुझे लगता नहीं कि आज खेलेंगे, हैरिस रऊफ वापस आएंगे प्लेइंग 11 के अंदर इन्हीं की जगह पर। बाकी अबरार अहमद, शाहीन आफरीदी और इसके अलावा हैरिस रऊफ, ये ऐसे 3 बॉलर होंगे मोहम्मद नवाज के साथ, या 4 बॉलर जो पूरे 4-4 ओवर करके देंगे। बाकी बचे ओवर सैम अयूब हैं इनके पास, फहीम अशरफ है, वो करते आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ करियर के वो आंकड़े पाकिस्तान के प्लेयर्स के जो कि आपको देखने जरूरी हैं। 6 टीम जो कि आपको बनानी है, जो कि आपको भी पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ अफगानिस्तान के टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल कि अबरार अहमद एक ऐसे बॉलर है जो कि 14 मैच में जो 17 विकेटें पूरे करियर में उन्होंने ली हैं। करियर देखेंगे तो पहली इनिंग में कम गेंदें हैं सेकंड इनिंग के मुकाबले विकेट निकालने की फ्रीक्वेंसी के मामले में, लेकिन यहाँ पर जैसी विकेटें हैं ना, वहाँ पर सेकंड इनिंग में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सभी खिलाड़ियों का पूरा करियर इनिंग के बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस आप जरूर देख करके रखिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। जिसमें पिच रिपोर्ट को भी ध्यान में रखिएगा। जैसे अबरार अहमद का आपने देखा ना कि पहली इनिंग के तो कमाल के बॉलिंग ऑप्शन है, हर 12वीं गेंद पर विकेट ली है। करियर के आंकड़े सेकंड इनिंग के अच्छे उतने अच्छे हैं नहीं उनके, लेकिन यहाँ पर वो कमाल करेंगे सेकंड इनिंग में भी। बाकी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें इस टीम की तरफ से सैम अयूब की बात कर लें तो शुरुआत तो बहुत अच्छी करी थी, आखिरी मैच में चले नहीं, लेकिन साहिब फरहान अभी तक किसी भी मैच में नहीं चले हैं। फ़खर जमान पहले 3 मैच में फ्लॉप होने के बाद हालांकि शुरुआत अच्छी कर रहे थे, पिछले मैच में 77 नाबाद की शानदार पारी खेल गए। बाकी सलमान आगा, केवल पहला मैच इनका अच्छा गया था, वो भी अफगानिस्तान के ही खिलाफ, बाकी मैचेस में चले नहीं। इसके अलावा मोहम्मद हैरिस भी बिल्कुल चले नहीं। इसके अलावा हसन नवाज केवल एक बार यूएई के खिलाफ 56 रन बना पाए थे। अच्छी बॉलिंग इनके सामने डाल दीजिए, रन इनसे बनते नहीं। बाकी मोहम्मद नवाज एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं एज अ ऑलराउंडर। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर अगर हम बात करें ना तो एक सैम अयूब, एक मोहम्मद नवाज। हालांकि फ़खर जमान ने एक ही मैच पर रन बनाया है, लेकिन जो डोमिनेशन दिखाई है उसके बेसिस पर अगर आप कह सकते हैं सीधे सीधे, तो ये 3 प्लेयर इनके हैं ओवरऑल, जो कि निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन के तौर पर आज के इस मैच भी खेलेंगे। जिसमें फहीम अशरफ ने बीच में एक मैच में 4 विकेट लिया, शाहीन आफरीदी ने अभी तक के 3 मैचेस में 3 विकेट लिए, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के इस मैच में ये भी। इवन हैरिस रऊफ को भी आप ये चीज़ सेम कह सकते हैं, इवन अबरार अहमद के लिए भी वही सेम चीज़ आप कह सकते हैं। तो जो भी प्लेइंग 11 पॉसिबिलिटीज़ हैं आज के इस मैच की, उसमें ये 3 और 6 प्लेयर बेसिकली आप कह सकते हैं, जिसमें से
फ़कर जमान वो निश्चित तौर पर आपके 3 से 4 टीमों में होने चाहिए। ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर वही 3 से 4 टीमों में शाहीन अफरीदी, 3 से 4 टीमों में हारिस रऊफ़, लेकिन अबरार अहमद 5 से 6 की टीमों में, बाकी सैम अयूब भी 5-6 टीमों में आपके होने चाहिए। बाकी जो बचे हुए प्लेयर हैं ना, जिसमें साहिब रज़ा फरहान हो गए, सलमान आगा हो गए, 2-2, 3-3 टीमों में रोटेट करिए। बाकी प्लेयरों को किसी एक टीम में आप लेकर के जा सकते हैं एज ए ट्रम्प ऑप्शन, जिनसे आप उम्मीद करेंगे कि आकर के एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस किसी एक मैच में करके दे देंगे और आपका रैंक तेजी से ऊपर लेकर के जाएंगे। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आप देख सकते हैं, इसमें सैम अयूब के अफगानिस्तान के खिलाफ आंकड़े बहुत खराब हैं। इवन साहिब रज़ा फरहान के, फ़कर जमान के भी आंकड़े बहुत ही खराब हैं। हालांकि सलमान आगा के 2 मैच में 73 रन हैं। बाकी मोहम्मद हारिस का देख लीजिए, हसन नवाज का देख लीजिए, इवन मोहम्मद नवाज के 5 बजे केवल 3 विकेट है, वो भी देख लीजिए। फ़हीम अशरफ के 3 मैच में 4 विकेट है। शाहीन अफरीदी के 3 मैच में 3 विकेट है। केवल एक प्लेयर है हारिस रऊफ़, जो कि काफ़ी डोमिनेट करते दिखाई पड़े अफगानिस्तान के खिलाफ 4 मैच में 7 विकेटों के साथ। बाकी सुफियान मुकीम और मोहम्मद हुसैन जूनियर के भी आंकड़े बहुत ही एवरेज हैं। तो बहुत अच्छा मैच होता दिखाई पड़ रहा है। बाकी वेन्यू के आंकड़ा, हालांकि मैं इसको बहुत वैल्यू नहीं करता। बाकी नंबर्स आपको कुछ उसी तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो जैसे भी हों। लेकिन एक बात तो मैं क्लियर कर ही चुका हूँ कि कौन सा प्लेयर कितनी टीमों में आपके होना चाहिए, उसी हिसाब से उसी बेसिस पर आपको प्लेयर पिक करने हैं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो सीधे सीधे अगर आपको मैं कहूँ तो ये एक पाकिस्तान की टीम ऐसी टीम है जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर बड़ा खराब खेलती है। हालांकि ऐसा ऑप्शन सामने की टीम में है सराफुद्दीन अशरफ नाम का, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो खेलेंगे। लेकिन ओवरऑल स्पिन पर भी इनके आंकड़े, लेग स्पिन हो या ऑफ स्पिन हो, बहुत अच्छे नहीं होते। बाकी इंडिविजुअल बॉलर्स के नाम जिनके सामने जो विकेटें देते रहे, चाहे वो सैम अयूब हो, इवन लेग स्पिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी फंसते हैं। साहिब रज़ा फरहान हो, फजल फारूकी, अजमतुल्लाह मारजी पर सस्ते में आउट हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 3 बार विकेट दे चुके हैं 50 गेंद पर। सलमान आगा ऑफ स्पिन पर हालांकि बढ़िया खेले हैं ओवरऑल, लेकिन सबसे ज़्यादा उसी पर फंसते हैं। बाकी फ़कर जमान भी लेफ्ट हैंडर हैं, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि इनका एक बैटल बनता भी ऑफ स्पिन पर। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये मोहम्मद नबी पर 12 गेंद पर 23 रन बना करके जो 3 बार आउट हुए हैं इसी सीरीज़ में, उसमें से 2 बार आउट हुए हैं। दोनों बार इनको नबी ने, जो पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस में अफगानिस्तान के, फ़कर जमान को निपटाया है। और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके भी डेटा को आप देख सकते हैं। बाकी काफ़ी हद तक क्लियर कट है। मैं तो अफगानिस्तान को फेवर कर रहा हूँ आज के इस मैच में, लेकिन इसमें किस टीम की पहले बैटिंग होगी उस पर जा करके हमको देखना पड़ेगा। वहीं पर चीज़ें तय हो पाएंगी कि कौन सी टीम फेवरेट है। अभी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी सबसे कॉमन कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन के नाम आप देख सकते हैं, जिसमें ये 3 डिफरेंशियल्स हैं। बाकी जो फाइनल 6 टीम बनेगी, पिच के बारे में या वेदर के बारे में कुछ अपडेट होगा तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर बता दूंगा। वहीं पर अपनी फाइनल 6 टीम भी दे दूंगा। तो जा करके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टेलीग्राम और व्हाट्सअप का, उसको क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सअप को ज्वाइन हो जाइए। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, सबसे जरूरी है। और अपनी टीम मैं तो कहूंगा कि खुद से बनाइए। चीजें तो आपको मैंने समझाई दी हैं पीछे वीडियो में। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म। चलते हैं, नमस्कार।